तो दीपेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह, बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, धन्यवाद सर। कितनी खुशी हो रही है और किस प्रकार से आप किसमें चयन हुआ है आपका, पूरा विस्तार से बताएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अंडर-19 मीनू माकड़ राजस्थान में सेलेक्ट हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट में मेरे हाईएस्ट विकेट टेकर थे और राजस्थान में फिर मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी हां, ये बाड़मेर जिला है और यहां बाड़मेर जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और आज ऐसा ही एक बाड़मेर के होनहार बेटे ने, होनहार युवा ने बाड़मेर का नाम रोशन किया है और उसका राजस्थान क्रिकेट अंडर-19 में चयन हुआ है और अब वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूना में खेलने जाएगा। जी हां, बाड़मेर जिले के छोटे से गांव ऊंडखा का दीपेंद्र सिंह, जो पिछले कई वर्षों से क्रिकेट को लेकर रुचि रखता है और जयपुर में एक एकेडमी में पढ़ाई भी करता है और उसका हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट में चयन हुआ है। आज उनके परिवार में खुशी की लहर है। आज उनके परिवार के सारे लोग हमारे साथ हैं। मैं इन लोगों से बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि उनके पिताजी, दादाजी, नाना जी, उनके ताऊ जी, सब लोग आज यहाँ पर हैं। उनके पूरे गांव में खुशी की लहर है। अब मैं एक एक करके इन लोगों से बात करूंगा और उसके साथ ही मैं दीपेंद्र सिंह से भी वीडियो कॉल करके बात करूंगा, उनका इंटरव्यू लूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। सबसे पहले, हालांकि खुशी जब बेटा या पोता किसी में नाम रोशन करता है तो पूरे परिवार में खुशी होती ही है। अब सबसे पहले मैं उनके दादाजी से बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका और कब से दीपेंद्र क्रिकेट को लेकर रुचि रखता था? मेरा नाम नाथू सिंह है। दीपेंद्र सिंह मेरा पोता है, भगवान सिंह का लड़का है और 4 साल हो गए हैं वो जयपुर में पढ़ता है। और उसके बाद में वो एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ देवाराम जी थे, उन्होंने एकेडमी के अंदर इनको कहा कि इस लड़की कितनी खुशी हो रही है आज आप? खुशी हो रही है। हाँ, परिवार में किस प्रकार से लोगों की बधाइयाँ, फोन आ रहे हैं? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा मौका बहुत कम ही आता है। आपने कभी सोचा था कि भी मेरा पोता जो है पूरा नाम रोशन करेगा बाड़मेर जिले का? प्रतिभा तो इसकी थी। हाँ। मैंने सोचा था, फिर भी होगा या नहीं होगा वो भाग्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और इसका भाग्य ने साथ दिया और इसका राजस्थान अंडर-19 टीम में सिलेक्शन। बिल्कुल, बहुत देखिए आप किस प्रकार से पूरे परिवार में खुशियां हैं। अब मैं इनके एक और दादाजी हैं, इनसे बात करूंगा। नीम सिंह जी ऊंडखा सरपंच प्रतिनिधि हैं। नीम सिंह जी, किस प्रकार से आपकी इनके पिताजी से बात हुई थी और किस प्रकार से चयन हुआ है? मेरे को आज बहुत बड़ी, जब कल मेरे को ये सूचना मिली कि राजस्थान टीम में नंबर आ गया दीपेंद्र सिंह का, उसके बाद मेरे परिवार यानी संबंध सिंह परिवार को इतनी बड़ी खुशी हुई और हमारे रिश्तेदारों को इतनी खुशी हुई वो आज तक हुई नहीं और उससे अभी कभी होगी भी नहीं। बहुत बड़ी खुशी हुई। पूरे रिश्तेदार, भाई, गांव वालों ने भी बार बार फोन करते हैं। बिल्कुल, मैं नीम सिंह जी को बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ दीपेंद्र सिंह जी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और वीडियो कॉल से हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दीपेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह, बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, धन्यवाद सर। कितनी खुशी हो रही है और किस प्रकार से किसमें चयन हुआ है आपका, पूरा विस्तार से बताएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अंडर-19 मीनू माकड़ राजस्थान में सेलेक्ट हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट में मेरे हाईएस्ट विकेट टेकर थे और राजस्थान में फिर मैं चैलेंजर हुई, उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं राजस्थान का। और फिर कैंप में हाईएस्ट विकेट टेकर था और अब मेरे को रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा, परिवार से बात हुई है आपके पिताजी से, सब लोगों से, दादाजी से बात हुई है? क्योंकि आज पूरे नाना जी, दादाजी, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे और पापा, सबके चेहरे पर खुशियां हैं। कितना आपको खुशी होती है इनको देख करके? बहुत खुशी होती है। मैं 3-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ और आज मेहनत रंग लाई है। तो सबसे पहले किसको बधाई दी थी जब आपका चयन हुआ तब आपने? मैं करवाया उनको, मैंने फोन कि मेरा सिलेक्शन होगी। आपका नेटवर्क वापिस आ गया नेटवर्क। हाँ, वापिस बताएं आप। मैंने सबसे पहले देवेंद्र सिंह उनको बताई थी कि मेरा हो गया। उन्होंने मुझे खेलना सिखाया था बचपन में। अच्छा, तो अब क्या, किस प्रकार से, क्या आगे क्या सपना देखते हैं दीपेंद्र सिंह? अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं आगे? मैं चाहता हूं कि राजस्थान से अच्छा करके मैं इंडिया चैलेंजर में आऊं
इस साल होने वाले अंडर-15 वर्ल्ड कप का प्रतिनिधित्व करूं भारत का। बिल्कुल भारत का प्रतिनिधित्व, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाड़मेर का नाम आप यूं ही रोशन करते रहें। अच्छा, एक चीज़ मेरा आखिरी सवाल है, अभी आप कहाँ खेलने जाने वाले हैं, कहाँ पर आपकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता होने वाली है? मैं पुणे खेलने जाने वाला हूँ। विशाखापट्टनम में हमारे मैच होंगे 7 तारीख से, पहला मैच विदर्भा से है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। तो ये दीपेंद्र सिंह थे जिनका हमने ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू लिया। हालांकि अभी वो पूना खेलने जा रहे हैं, उनका कुछ दिन बाद टूर्नामेंट भी है। अब हम वापस नीम सिंह जी से बात करते हैं। जी नीम सिंह जी बताएं। हमें बहुत बड़ी इतनी खुशी हुई, उसकी कोई सीमा नहीं है। और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इंडिया की टीम में कब खेलेगा। अब हमारा यही है, इस बच्चे से उम्र इतनी उम्मीद, जब कल इसका सिलेक्शन हुआ उसके बाद तो हमें यही खुशी है कि और आगे भी ये उत्तर प्रगति होगी। अच्छा, एक चीज बताएं, बाड़मेर के क्रिकेट कोच हैं देवाराम जी, उनका कितना सपोर्ट रहा इस बच्चे को आगे? हम ये मानते हैं कि 3 साल तब देवाराम जी, मैं और इस बच्चे का पिता भगवान सिंह मिले, तब मेरे को देवाराम जी ने ये बताया कि नीम सिंह ये बच्चा आज के बाद मेरा है, आपको इस बारे। और हमने उसके बाद न तो मैंने कभी देवाराम से बात भी नहीं की, लेकिन उसी दिन हमने देवाराम का बच्चा बना दिया। और जो ज्यादा ही उपलब्धि है वो मैं तो ये मानता हूँ कि देवाराम की ही है। बिल्कुल, पूरे क्रिकेट जिला क्रिकेट एसोसिएशन का सहयोग रहा होगा और देवाराम जी का रहा है निश्चित रूप से। तो अच्छा, एक नीम सिंह जी, अभी आप कुछ कह रहे थे कि इनके पिताजी ने कहा कि पढ़ाई करवाओ, खेल में कुछ नहीं है, सिफारिशें चाहिए होती है, फिर ये कैसे हो गया और कितना अचंभा आपको लगा कि हाँ? जब 5 साल पहले तब इसको बच्चे को जरूरत था किट का, तब बात हुई, तब इसके पिताजी ने कहा, मैं उसके चाचा होता हूँ कि चाचा जी ये बहुत बड़ी सिफारिश की जरूरत रहती है, और वो सिफारिश ही होती है वही आगे जाता है, और इस बच्चे को पढ़ने दो और IAS बनाना है। लेकिन मैंने कहा इस बच्चे की रुचि है, आप किट दिलवा दो या मैं दिलवा दूंगा। लेकिन उसने किट दिलवा के दे दिया और मेरी बात सुनी, और जितना हो सका पूरे परिवार ने, जो हमारे से तो और क्या सहयोग है, जो हमने हौसला अफजाई किया और बच्चे ने मेहनत की, कोच ने इनके ऊपर पूरा फोकस रखा। आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसी जिंदगी में शायद दोबारा। बिल्कुल, देखिए कितना परिवार में खुशी की लहर है। अब इनके नाना जी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। अच्छा, कमल सिंह जी, बच्चा जब ननियाल जाता है तब खेल कूदता सबसे ज्यादा है, ये आमतौर पर अपन देखते हैं गांव में। तब आपके घर आता था दीपेंद्र, किस प्रकार से खेलता था और क्या कहते थे आप उनको? हमारे घर पे आता था और खेल कूद को इनको भावना हर टाइम मैंने रहती थी कि मेरे को खेल कूद भी न मतलब जड़ा है, और लेकिन हमेशा ही आता जाता रहता। हमने कहता बेटा तू पढ़ाई कर और खेल कूद क्या भरोसा, मतलब हो सके नहीं पढ़ाई भी करे बजाय, तो नाना जी मैं दोनों ही करूंगा, मैं IAS बनूंगा और बाकी पढ़ाई में बाकी मेरे को। आज नाना जी को कितनी खुशी है? आज खुशी में कोई पार, खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, इतनी खुशी है। कब आपको मालूम चला था कि उनका सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद कैसी बधाइयां आपको मिलती रही? बधाई जगह जगह फोन आ रहा है, जगह जगह बधाई आ रही है, बहन बेटी भाई सहन हरिक आ रहा है, फोन आ रहा है, और जगह जगह ये देखो बाबा ही। बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, क्या लगते हैं आपके वो? कमल सिंह पड़ोसी है। हाँ, आपका भी दो ही था ही। हाँ बिल्कुल, तो कितनी खुशी हो रही है पूरे समाज में? बढ़िया, पूरी समाज ये बात खुश हो गई है। बिल्कुल, आप देखिए सब के सब लोग जो हैं वो खुश हैं। इनके पिताजी से भी बात करूंगा, फिर उनके चाचा जो हैं जो काफ़ी टेक्निकली रूप से जानते हैं उनसे भी बात करेंगे। भगवान सिंह जी, कब से उन बच्चे का रुचि थी क्रिकेट में और फिर कैसे ये तय हुआ सफ़र? पहले तो दूसरे गेम खेलता था, ये एथलेटिक्स वगैरह या कबड्डी वगैरह, ये फिर ये छोटा भाई गया है जयपुर गया ना, तो फिर उसके साथ में चला गया वहाँ उसने देख के स्कूल में क्रिकेट का माहौल और क्रिकेट के इस ट्रैक पे गया, तो वहाँ फिर एकेडमी ज्वाइन कर ली, क्रिकेट खेलता था। फिर उनका धीरे धीरे क्रिकेट के जो बाड़मेर के खिलाड़ी पहले है, देवाराम जी का लड़का है दीपक कड़वासरा, उनसे इनके जो भी सर्किल है उससे संपर्क हुआ, तो फिर इसका उसके प्रति ज़्यादा रुचि बढ़ी। फिर उनसे भी कभी आपको लगा था कि भी हाँ दीपेंद्र नाम करेगा, आगे जाएगा, ऐसा कभी फील हुआ था आपको? ऐसा तो कम ही फील हुआ, क्योंकि मैं क्रिकेट को एक हाई प्रोफाइल और बहुत खर्चीला गेम मानता हूँ कि इसमें हर आदमी डिजर्व नहीं कर। सही बात है, इतनी ऊंचाई नहीं पहुंच सकता, पर ये काबिलियत के बलबूते पर सब कुछ हो गया। लेकिन फिर भी इसने मेहनत की, और आज ये जो भी इसके कोच वगैरह है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज ये मोटिवेट होकर इतनी ऊपर। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि दीपेंद्र इंडिया की टीम में खेले। इनके चाचा जी हैं, इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका और कब से आप उनको साथ जयपुर गए थे और क्या हुआ था पूरा वाक़या? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं पिछले 5 साल से उसके साथ था वहाँ पे जयपुर में।
तो तभी से वहाँ पे इसके खेल में रुचि थी बचपन से ही। उसके बाद ये एकेडमी ज्वाइन कर ली और 4-5 साल से पिछले एकेडमी में ही था। वहाँ पे इसने ट्रेनिंग ली और फिर बाड़मेर के देवराम जी थे, उनके संरक्षण में इसने क्रिकेट में महारत। अच्छा, अभी सबसे पहले अंडर 19 में हुआ था और अब क्या किस प्रकार से RCA में हुआ, और अब जो टूर्नामेंट हो रही है वो किन की हो रही है? अब अंडर 19 राजस्थान की टीम है, जैसे पूरे भारत भर की अन्य राज्यों की टीमें इसमें आएगी। उसमें ये मतलब कई चरणों में हुए यहाँ तक पहुँचने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैलेंजर ट्रॉफी, उसके बाद राजस्थान में हुआ है। तो इनमें इन सभी फॉर्मेट में ये मतलब टॉप विकेट टेकर रहा। अच्छा, टॉप विकेट टेकर है, मीडियम पेसर है। मीडियम पेसर। हाँ, अच्छा, अब ये पूना में जो हो रही है वो BCCI करवा रही है मैच? BCCI की तरफ से विनू माकर ट्रॉफी अंडर 19 है। ओके। इसके आधार पे ये अंडर चैलेंजर ट्रॉफी होगी इंडिया की, उसके इसी आधार पे लेंगे। अच्छा, इंडियन चैलेंजर ट्रॉफी होगी, उसमें इसी आधार पर। राजस्थान चैलेंजर में हो गया था, अब इंडियन चैलेंजर्स में इसी आधार पर जो विनर रहेंगे उनको लेंगे, फिर वो इंडियन क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझाने की कोशिश की। इनके पूरे परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, इनके नाना जी कुछ और कहना चाहते हैं, जी बताएं। मैं ये कहना चाहता था कि मैं राजपूत सेवा समिति के उपाध्यक्ष जिले का, और हीर सिंह जी कैप्टन भाटी अध्यक्ष है, उनकी तरफ से और हमारी समाज पूरी तरफ से रातें आज खुशी के हिसाब से जगह जगह फोन आ रहा है और जगह जगह खुशियां हो रही है और हमारी समाज पूरी रोशन कर दी, जिले पूरे। बिल्कुल, समाज ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया। और हम सबको उस दीपेंद्र पर गर्व है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बेटा बाड़मेर का नाम भारतीय क्रिकेट टीम में खेलकर रोशन करें, क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है कि बाड़मेर का कोई भी व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं खेला है। तो सब दुआएं कीजिए, उम्मीद कीजिए कि दीपेंद्र भारतीय क्रिकेट टीम में हमें खेलते हुए देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।